हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर तक हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट की थी। तो आज मैं आपको न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्लेन। लेट अस बिगिन विद प्लेन। व्हाट इज प्लेन? प्लेन को समझेंगे। तो बच्चों, अगर हम लाइन की बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन की, वो अगर मैं लाइन टू डिमेंशनल में बनाता हूं तो मैं एक, ये जो सरफेस है मेरा, ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं। जैसे 2D में x1 y1, तो ये पॉइंट्स को ज्वाइन करते करते तो मेरे पास एक लाइन बन जाती है। ये 2D में लाइन कैसे बनती है? पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो जो ये आपके पास फिगर बन रही है, तो ये आपकी एक लाइन बन जाएगी 2D में। अगर मैं इसी लाइन को, अगर मैं लाइन की बात करूं 2D में, तो याद करिए हमने बताया था कि लाइन की इक्वेशन ऐसे होती है, कुछ भी ले लो, 2x 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, 5x 8y 9 इक्वल टू 0। तो कोई भी इस तरह की इक्वेशन जिसमें ए बी सी कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वो 2D डायमेंशनल में लाइन की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं इसी लाइन को कुछ पार्ट z एक्सिस में ले जाता हूं तो वो बच्चों हमारा प्लेन बन जाता है। तो प्लेन बनने के लिए देखिए, जैसे ये हमारे पास जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है, लाइन की जनरल इक्वेशन है 2D में। इन द सेम वे अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूं ax प्लस by प्लस cz, अगर मैं इसके साथ z इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का नाम d डाल देता हूं, तो ये बच्चों मेरे पास जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। तो प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें बेसिकली एक पॉइंट चाहिए होता है और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। तो मैं वन बाय वन सब कुछ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए, प्लेन में सबसे पहले हमें याद रखना है कि व्हाट इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इट इज गिवन बाय ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। देखिए, जिसमें a b c जो x y z के कोफिशिएंट्स हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ प्लेन या नॉर्मल टू प्लेन, ऐसे बोलते हैं। मान लो कि कोई भी प्लेन है आपके पास, सरफेस है कोई भी स्मूथ सरफेस, तो बच्चों उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी जो, उसे नॉर्मल बोलते हैं। मान लो कि जैसे मैं आपको समझाने के लिए, सपोज कर लो ये मान लो x एक्सिस है, मान लो कि ये y एक्सिस है, मान लो ये z एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है बच्चों? तो मान लो मैं कुछ यहां से यहां तक लेंथ स्मॉल a मान लेता हूं, यहां से यहां तक ये b पॉइंट, इसकी लेंथ b मान लेता हूं, तो मान लो यहां से यहां तक लेंथ c मान लेता हूं। तो इनको ज्वाइन करके जो मेरे पास ये ट्रायंगुलर लैमिना बन रहा है, ये फिगर बन रही है, दिस इज अ प्लेन। ये थोड़ा सा आपको assumption है क्योंकि हम जो जिस पे काम कर रहे हैं सरफेस पे, वो 2 डायमेंशनल है अगर आप नोटबुक पे काम कर रहे हो, लेकिन 3 डायमेंशन को हम एज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं कि ये z एक्सिस जो है हवा में है। ठीक है बच्चों? तो दैट्स व्हाई ये प्लेन दिखा दिया मैंने आपको, लैमिना सा, ये फिगर जो है वो प्लेन है बेसिकली। तो उस प्लेन की जो इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म में, ये होती है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। फाइन, जिसमें x y z के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, कोफिशिएंट्स, उसे बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन या नॉर्मल टू द प्लेन। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। तो मान लो कि सपोज कर लो, मानने की बात है, जस्ट ये आपकी जैसे बुक है, ये मान लो ये प्लेन का काम कर रही है, तो ये जो नॉर्मल है उसके परपेंडिकुलर लाइन है, उसको बोलेंगे एबीसी। कौन है? एबीसी। इस नॉर्मल के जो प्लेन के, मान लो ये प्लेन है, इस प्लेन के नॉर्मल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कौन होते हैं? एबीसी। तो एबीसी आर सिंपली नोन एज डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द प्लेन या नॉर्मल टू द प्लेन। तो उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल लाइन है, उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं एबीसी। मान लो कि मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं कि सपोज कर लो मेरे पास ऐसी इक्वेशन है 2x 3y कुछ भी 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। ये कोई जनरल इक्वेशन है प्लेन की।
ठीक है, जिसमें 2 3 एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स हैं इसे बोल रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज, किसके, प्लेन के, जहां आपको बोल रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दी नॉर्मल टू दी प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन। आई होप क्लियर है। तो प्लेन में सबसे पहले हमने प्लेन की जनरल इक्वेशन सीखी, जैसे लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अगर इसमें ये लाइन है 2 डिमेंशन में, अगर लाइन का कुछ पार्ट में z एक्सिस पे ले जाता हूं, स्वीप कर देता हूं लाइन को, मतलब स्पेस पे, तो वो आपका प्लेन बन जाता है जब z इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जिसमें abc कौन है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ये वर्ड याद रखना है। abc आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसके, नॉर्मल टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। आई होप क्लियर है सबको। तो ये तो जनरल इक्वेशन प्लेन की होगी। तो बच्चों 1 by 1 हम जैसे लाइन में 3D में हमने 1 पॉइंट फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी है, इसी तरह हम डिफरेंट फॉर्म्स प्लेन की पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन। हर चीज को याद रखना है, इक्वेशन ऑफ प्लेन तभी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकेंगे। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 z1 and having डायरेक्शन रेशियोज किसके, नॉर्मल टू द प्लेन, नॉर्मल टू प्लेन इज गिवन बाय a into having direction ratios of normal to the plane b a b c, ऐसे लिख लो, is given by equation of plane passing through one point। प्लेन, कोई प्लेन है उसके ऊपर एक पॉइंट है जो हमें पता लग गया x1 y1 z1। जैसे लाइन में कहते थे लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, याद है ना, लाइन 2D में पढ़ी थी, लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट x1 y1 और जिसकी स्लोप m गिवन है। तो आपने लाइन की इक्वेशन ये याद की थी। तो अब हम बात कर रहे हैं प्लेन की। वो प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है, मतलब प्लेन में एक पॉइंट हमें पता लग गया जो, और जिसके डायरेक्शन रेशियोज प्लेन के, जहां बोलते हैं कि नॉर्मल टू द प्लेन। तो बच्चों प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो एक पॉइंट से पास कर रही है और हमें गिवन है उस प्लेन के, मान लो ये सरफेस है, मान लो ये बोर्ड है, मान लो कि मैं इसको प्लेन बोल रहा हूं 3D में। तो बच्चों प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है, ये वाला, और प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ये मान लो लाइन है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज हमें गिवन है a b c। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो उसकी इक्वेशन होती है a into x minus x1 प्लस b into y minus y1 प्लस c into z minus z1 इक्वल टू 0। तो जब भी आपको पता लग जाए कि प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है और उस प्लेन के नॉर्मल के, उस प्लेन के नॉर्मल के मतलब परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज पता है आपको a b c। तो आपने ये फॉर्मूले में x1 y1 z1 की वैल्यू और a b c की वैल्यू पुट करनी है, जो आपके पास x y z में इक्वेशन आएगी, दैट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसको आप 1.4 भी बोल सकते हैं, 1.4 ऑफ द प्लेन। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू द प्लेन। लाइन में हम बोलते थे कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन, तो प्लेन में बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। तो इट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो बच्चों अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आप ये फॉर्मूला याद करेंगे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 वंस मोर। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वन पॉइंट फॉर्म in which plane passing through x1 y1 z1 and direction ratios of normal to the plane is a b c। तो उसकी इक्वेशन ये होती है। अगर इसी को आपको वेक्टर फॉर्म में लेके जाना है, आप वैसे डायरेक्ट भी ले जा सकते हो, अदरवाइज ये फॉर्मूला याद कर लो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। तो बात है कि ए वेक्टर कौन है, तो प्लेन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर बना लो। तो पोजीशन वेक्टर हमें बनाना आता है, तो x1 i प्लस y1 j हम ये बता चुके हैं ऑलरेडी,
Z1 के। एंड n वेक्टर कौन है, जिसमें ये ए बी सी प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी हैं, तो उनका वेक्टर बना लो पोजीशन वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। आई होप क्लियर है सबको। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म 1.4, प्लेन को फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें पता होती हैं। प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 z1, और प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। नॉर्मल क्या है, लाइन है, उसके परपेंडिकुलर लाइन के डायरेक्शन रेशियो ए बी सी गिवन है। तो प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में हम ये याद करेंगे, और इसी सिचुएशन को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इक्वेशन इज r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। ए कौन है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना दो, और एन कौन है, ये डायरेक्शन रेशियोज का पोजीशन वेक्टर बना दो। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों ये है 1.4। आगे लिखिए नॉर्मल फॉर्म, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म से ये 1.4, फिर है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जैसे लाइन में भी पढ़ी थी हमने, पर ये थोड़ी सी डिफरेंटली हम समझेंगे। 1.4 उससे रिलेट होगी कि लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है जिसकी स्लोप गिवन है। 3D में लाइन एक पॉइंट से पास कर रही है और नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो गिवन है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या है, परपेंडिकुलर फॉर्म। तो देखिए, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इज गिवन बाय r, चलो पहले कार्टेशियन की बात करते हैं, lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, जैसा कि इसका नाम है परपेंडिकुलर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इन कार्टेशियन फॉर्म इज गिवन बाय lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, वेयर l m n कौन है, these are डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू प्लेन, एंड p क्या है, p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन। तो बच्चों अगर हमें मान लो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, हमें गिवन है कि प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से, सपोज कर लो जैसे मान लो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, मान लो ये z एक्सिस है, तो ये मैं प्लेन दिखा रहा हूं आपको। मान लो ये प्लेन है जिसमें x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस इन्वॉल्व हो रही है। तो बच्चों ये ओरिजिन है, तो प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। ये प्लेन मान लो, अब ये जो ABC है मान लो ये बोर्ड की तरह एक्ट कर रहा है, तो हमें गिवन है कि जो प्लेन के नॉर्मल लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है LMN, और प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से 0 0 0 से हमें गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। तो प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से हमें गिवन है, जिसकी वैल्यू हमें p गिवन है। तो प्लेन की इक्वेशन होगी lx प्लस my प्लस nz इक्वल टू p। तो जब भी आपको क्वेश्चन में दो चीजें गिवन हो, व्हाट इज वन, कि डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन 0 0 0 इज p, जो भी दिया है, और प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइंस LMN, तो हम प्लेन की इक्वेशन ये याद करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। और वेक्टर फॉर्म में क्या होगी, r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू p। तो n कैप कौन है, बच्चों n कैप कौन है, ये जो LMN डायरेक्शन कोसाइंस है ना, इसका जो वेक्टर बनेगा, यूनिट वेक्टर बनेगा, दैट इज n कैप। तो n कैप कौन है, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है Li, उसका ये पोजीशन वेक्टर बना दो, तो दैट इज द यूनिट वेक्टर n कैप। वंस मोर, तो अगर हमें पता हो कि प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है और उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज ABC है, तो 1.4 लगा लो। लेकिन अगर हमें पता हो कि प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से, जिस प्लेन की हमें इक्वेशन निकालनी है उस प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन पॉइंट से अगर हमें गिवन हो, दैट इज p, तो एंड आल्सो गिवन दैट नॉर्मल टू द प्लेन इज अ लाइन, और उसके डायरेक्शन
कोसाइंस पता है, दैट इज LMN। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज LX plus my plus nz equal to p। LMN, these are direction cosines किसके, नॉर्मल टू द प्लेन के। एंड अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो r डॉट n कैप इक्वल टू p। p तो पता ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, और n कैप कौन है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है, उनका पोजीशन वेक्टर बना दो। आई होप क्लियर है सबको। तो दो फॉर्म हमें समझ आ गई। आगे लिखें 3 पॉइंट फॉर्म, इसमें 2 पॉइंट फॉर्म नहीं है, हमें सिर्फ इनके नाम दिए हैं समझने के लिए, याद रखने के लिए। ओके, तो 1 पॉइंट फॉर्म कब लगानी है, अगर प्लेन एक पॉइंट से पास कर रहा है और उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ए बी सी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज दिस वन। ठीक है बच्चों, ये भी बताया मैंने आपको। और इसकी वेक्टर फॉर्म क्या बताई थी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इक्वल टू 0। फिर हमने नॉर्मल फॉर्म बताई, वो क्या बताई, एक LX प्लस my प्लस nz इक्वल टू p, एंड इसकी वेक्टर फॉर्म r डॉट n कैप इक्वल टू p। तो बाकी हम जब अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में ज्यादा क्लियर होगा। तो लास्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। वो पॉइंट्स हमें गिवन है x1 y1 z1, x2 y2 z2 and x3 y3 z3. It is given by determinant x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1 equals to 0। तो बच्चों अगर हमें गिवन हो कि प्लेन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इस डिटरमिनेंट में x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 की वैल्यू पुट करो, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करो, जो आपके पास x y z में इक्वेशन आएगी दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आई होप क्लियर है सबको। तो वंस मोर, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये पॉइंट एक लाइन में नहीं है, नॉन कोलिनियर है, तो उसकी इक्वेशन है डिटरमिनेंट x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। सेकंड रो में x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। थर्ड रो में x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो आज हमने 1 पॉइंट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म और 3 पॉइंट फॉर्म प्लेन की समझी। तो एक आप याद करिए, स्ट्रेट लाइन में हमने ये क्वेश्चन पढ़ी थी लाइन की। अगर लाइन x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट a बना रहा है, y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट b बना रहा है, तो लाइन की इक्वेशन ये होती है इंटरसेप्ट फॉर्म। इन द सेम वे मान लो, सपोज कर लो कि प्लेन x एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट स्मॉल a बना रहा है, y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट स्मॉल b बना रहा है, और z एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट, हाँ जी, स्मॉल c बना रहा है। क्या गिवन है, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, इफ अ प्लेन मेक्स एन इंटरसेप्ट स्मॉल a with x axis, small b with y axis and small c with z axis, equation of plane is given by x over a plus y over b plus z over c equal to 1। तो ये सारी फॉर्म्स आपने नेक्स्ट लेक्चर में याद करके आनी है, जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको हेल्पफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।